नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बुल्डाना के 2 शिक्षा संस्थाओं की लापरवाही, कक्षा 12वीं के 174 विद्यार्थियों के रोके परीक्षाफल। बारिश की धोखेबाजी से किसान हलाकान, बुआई पश्चात बारिश का इंतजार। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दवानिया के खिलाफ बुल्डाना थाने में शिकायत। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने किया नागपुर के वर्षाकालीन अधिवेशन का विरोध, 4 जुलाई को नागपुर बंद का ऐलान। अमरावती कारागृह में मुस्लिम कैदियों ने मनाई ईद। और परतवाड़ा के ICICI बैंक शाखा से फर्जी दस्तावेज के सहारे लिया गया लाखों का कर्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। फ्रेजरपुरा थाना शहर का सबसे संवेदनशील थाना बताया जाता है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र का पिछले अनेकों माह का ग्राफ अगर देखा जाए तो दुराचार, महिला छेड़छाड़, नाबालिगों के अपहरण, घरफोड़ी, ठगी, चोरी ही नहीं बल्कि हत्या जैसे संगीन मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गैर कानूनी धंधे चोरी छुपे चलने की भी चर्चा है। ऐसे में ईद के कड़े पुलिस बंदोबस्त के दौरान एक धार्मिक स्थल के पास से दुपहिया पर अज्ञात ने हाथ साफ कर दिया। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर शिकंजा कसने में फ्रेजरपुरा पुलिस नाकाम हो रही है। वर्षा ऋतु की शुरुआत होते ही किसान खेती के काम में जुट जाते हैं और खेती के काम के लिए उन्हें मवेशी की जरूरत होती है। इस दरमियान किसान पुराने मवेशी बेचकर नए मवेशी खरीदने की कोशिश करता है। चांदूर बाजार के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भी मवेशियों की खरीदी तथा बिक्री किसानों द्वारा की जाती है। चांदूर बाजार पुलिस ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पुलिस चौकी लगाकर अवैध जानवरों की तस्करी पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके कृषि उत्पन्न बाजार समिति की गोवंश तस्करों से मिलीभगत होने से संचालक, सभापति व सचिव द्वारा जानवरों की तस्करी हो रही थी। इस संदर्भ में पुलिस बाजार समिति के सभी संचालक, सभापति, सचिव की गहराई से जांच कर रही है। इस वजह से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभी व्यवहार बंद किए गए थे। इस संदर्भ में वृत्तपत्र द्वारा जानकारी दी गई थी, लेकिन यह जानकारी किसानों तक न पहुंचने से कुछ किसानों ने अपने मवेशी खरीदी तथा बिक्री हेतु बाजार समिति में लाए, लेकिन बाजार समिति बंद रहने के कारण किसानों को मवेशियों की खरीदी बिक्री बाजार समिति के सामने रास्ते पर ही करनी पड़ी। चांदूर बाजार से हमारे संवाददाता बादल डकरे की यह रिपोर्ट। डीपी पर काम करने वाले निजी लाइनमैन को वह बुरी तरह घायल हुआ। यशोदानगर निवासी नागेश खड़से, उम्र 35 वर्ष, यह युवक भाजी बाजार के लाइन ठेकेदार के पास कार्यरत था। यह युवक सुबह कठोरा नाका स्थित टावर लाइन के डीपी पर दुरुस्ती का काम कर रहा था कि अचानक उसे बिजली का करंट लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस युवक को जिला सामान्य अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। एक और जहां विदर्भ में हो रही किसान आत्महत्या को रोकने सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वही किसान नैसर्गिक आपदा का सामना करने को मजबूर है। ऐसे में किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज पेश कर लाखों का कर्ज उठाने का सनसनीखेज मामला अमरावती जिले के सावली खुर्द से सामने आया है। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सावली खुर्द निवासी ज्ञानेश्वर रघुनाथ गाड़ेकर ये किसान की सामायिक खेती है। स्वयं का घर ना होने से वह बोरगांव दूरी में रहता है। इस बात का फायदा उठाते हुए उसके ममेरे भाई रविंद्र उत्तमराव गाड़ेकर ने अपने खेत के नाम पर फर्जी दस्तावेज तथा किसी दलाल के जरिए परतवाड़ा के ICICI बैंक की शाखा से 4 लाख के कर्ज का आवेदन किया, जिसमें उसे 2,18,000 का कर्ज मिला। जब रोशन मानकर नामक बैंक कर्मचारी वसूले के लिए ज्ञानेश्वर गाड़ेकर के घर आया तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया। खेती ना होने के बावजूद खेती के नाम पर कर्ज कैसा दिया गया, इसकी जानकारी जब ज्ञानेश्वर ने ली तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज के सहारे बैंक कर्ज लिया गया है। अब मामला उजागर होने पर बैंक प्रशासन अपने बचाव के मूड में बताए जा रहे हैं, तो पुलिस भी जांच को गति दे रही है। अब इस मामले की जांच DYSP अविनाश पालवे कर रहे हैं। दूरच्या नातेवाईक रवींद्र गाडेकर यांना त्यांच्या नावावर असलेले शेतीचे खोटे कागदपत्र तयार केले आणि ICICI बँक शाखा परतवाडा इथले कर्मचारी यांच्या सोबत मिळून बँकेतून 4 लाखाचे कर्ज मंजूर करून घेतलं। तर या प्रकरणात आतापर्यंत आपण 4 आरोपी अरेस्ट केले, आणखी बाकी आरोपी अरेस्ट करणं आणि बँकेकडनं किती शेतकऱ्यांना फ्रॉड कर्ज केलं याची माहिती घेणं बाकी आहे। ती माहिती आल्यावर समोरची आणखी आरोपी अरेस्ट करणं सुरू होईल। रोहन मानकर त्या ठिकाणी आला, त्या ठिकाणी आम्ही तिथं हजर होतो। आम्ही त्याला विचारलं, मग तुम्ही हे लोन काय चार दिलं, घरावर दिलं की शेतीवर दिलं? तर तो म्हणे शेतीवर दिलं। तर शेतीवर दिलं तर म्हटलं याच्याजवळ तर शेती नाही आहे, याला तुम्ही लोन दिलं कसं? मग मी बँक मध्ये गेलो, बँक मध्ये मी सगळं हे दिलं, त्यानं मला नोटीसचा दाखला नाही दिला। मग तिथं कमल दुबे साहेब आला मोठा, मी म्हटलं बा गट नंबर 93 मौजा दोनोळा या शेतीवर कर्ज कोणा काढलं? तर त्यानं सांगितलं की या शेतीवर कर्ज निघालेलं आहे म्हणे रवींद्र उत्तम गाडेराव, याचं 7 वाऱ्याचे नाव नाही, बाप तिथं मयत दाखवला। 93 स्वामी क्षेत्राचा वार आहे। मग पाहिले म्हणे, मग म्हटलं मला नोटीसचा दाखला द्या, अर्ज केला होता। तर त्यावेळेस मग तो मोठा साहेब आला, मोठा साहेब म्हणे तर कशाची गडबड आहे? मी म्हटलं बा गट नंबर 93 मध्ये मौजा दोनोळा सामू क्षेत्रात शेती आहे, 1 हेक्टर 95 आर, याच्यातून कर्ज कोणा काढलं? तर त्या साहेबांना आम्हाला त्या कॅम्प्युटर मध्ये पुरं दाखवलं। चांदूर बाजार से हमारे संवाददाता बादल डकरे की यह रिपोर्ट। बुल्डाना जिले के खामगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 16 जून को अंजलि दमानिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। अंजलि दमानिया ने एकनाथ खड़से के खिलाफ गलत शिकायत देकर हरासमेंट करने का प्रयास किया, जिस कारण खड़से परिवार और बहुजन नेता एकनाथ खड़से पूरी तरह परेशान हुए थे। इस मामले में उन्हें मंत्री पद का इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन अब खड़से को इस मामले में क्लीन चिट मिली है। इस मामले में अंजलि दमानिया ने खड़से की मानहानि कर उनको बदनाम किया, ऐसा आरोप बुल्डाना के सामाजिक कार्यकर्ता माधव पाटिल ने किया है। इस संदर्भ में अंजलि दमानिया के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। अंजलि दमानिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करने से परिसर में खलबली मची हुई है। सदर महिलेनं जी बदनामी केलेली आहे त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे आणि यानंतर तिला योग्य रीतीनं समज देऊन सदर प्रकरणावर कठोरात कठोर शासन त्या महिलेला व्हायला पाहिजे। सदर त्यामुळे ज्या नेत्याची बदनामी झाली बहुजन समाजातल्या त्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आलं आणि त्यामुळे जी बहुजन समाजाची हानी झाली, त्या कामं जी हिताचे निर्णय होते ते माननीय एकनाथराव खडसे साहेबांनी आतापर्यंत बहुजन समाजासाठी घेतलेले आहेत, त्या निर्णयापासून बहुजन समाज आज दूर राहिलेला आहे। ते बहुजन समाजाचं खूप मोठं नुकसान आहे अंजलि दमानिया मॅडमने केलेलं आहे, तिच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे। दरियापुर तालुका के ग्राम इटकी अंतरगांव में शनिवार 16 जून को प्रहार जनशक्ति संगठन की शाखा स्थापित की गई। इस दरमियान प्रहार के जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वड़तकर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रतिमा को माल्यार्पण करके की गई। इस दरमियान गांव के रुके हुए विकास कार्य तत्काल किए जाएंगे, ऐसी बात दरियापुर विधानसभा संगठक प्रदीप चौधरी ने की। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदीप वड़तकर थे। जिला उपाध्यक्ष महेश कुरळकर, डॉक्टर दिनेश माला, बापू साबळे, मंगेश सावरे, अनिल धांडे, शाखा प्रमुख राहुल गेठे उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन धीरज चांदूरकर ने किया। इस दौरान इटकी अंतरगांव के असंख्य नागरिकों ने प्रहार में प्रवेश लिया। सगळ्या गावकऱ्यांना शुभेच्छा देतो, त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की प्रहार जनशक्ती पक्षाची शाखा या गावामध्ये उघडते आहे आणि त्या निमित्त
गावातील ज्या काही समस्या असेल, लोकांच्या समस्या असो, घरातील समस्या असो, गावातील ज्या काही असतील, पाणी पुरवठा असो किंवा तुमच्या आता मी बघतोय की नाल्या सगळ्या अजूनही तुडुंब भरलेल्या आहे. मागे आपण मीटिंग घेतली आहे, पण अजूनपर्यंत ते काम कोणी केलेलं नाही आहे. मला असं वाटतं की आता आपल्याला पर्याय शोधणं अत्यंत गरजेचं झालं आहे आणि मी सगळ्यांनाच विनंती करेल की एक नवीन पर्याय तुम्ही शोधावा आणि प्रहार जनशक्ती पक्ष जे तळागाळातलं आणि सगळ्या गोरगरिबांचं काम करते आहे, तो मग अपंग असो, त्यानंतर शेतकरी असो, असं जो काही तळागाळातला माणूस आहे, सगळ्यांचं काम प्रहार जनशक्ती पक्ष करते आहे. मला असं वाटतं की या पक्षाच्या माध्यमातून आपल्याला जनतेच्या सगळ्या समस्या सोडवायच्या आहे. भविष्यामध्ये मला असं वाटतं की आपण सगळे गावकरी, ग्रामस्थ या संघटनेला किंवा या पक्षाला सहकार्य करतील, सहयोग करतील आणि आपलं भविष्य उज्ज्वल करतील. दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट. खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज. होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में. डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन. होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री. आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग. लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री. आराधना. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार. राज्य के 12वीं के परीक्षा के नतीजे 31 मई को घोषित किए गए थे. अमरावती विभाग के पिछड़े जिले में 2 शालाओं के गैर जिम्मेदाराना तरीके से 174 छात्राओं का परिणाम रोक दिए गए थे. इस संदर्भ में हमने वृत्त भी प्रसारित किया था. इस संदर्भ में छात्राओं के पालकों द्वारा उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी. इसकी न्यायालय ने दखल लेकर प्रगति आदिवासी ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित संत गजानन महाराज कला वाणिज्य व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय ने छात्राओं की फीस के पैसे तुरंत अदा कर छात्राओं को उनकी मार्कशीट तथा TC दाखिला देने का आदेश दिए थे. इस संख्या का सांकेतिक क्रमांक रद्द कर 2018-19 के छात्राओं को बुरुगले द्वारा संचालित शाला में समावेश करने का भी आदेश दिया गया. बावजूद इसके TC व मार्कशीट संस्था में मिलने के बजाय प्रकाश ने कुछ अमीर और रिश्तेदारों के छात्राओं को एक फिजियोथेरेपी सेंटर में वितरित की गई. इसकी जानकारी मिलते ही गरीब पालक शेगाव पुलिस थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज की. पैसे घेतले त्यांची मान्यता नाही आहे. मग त्यांनी सांगायचं मुलांना की आमची मान्यता नाही आहे, ऍडमिशन करू नका. त्यांनी ऍडमिशन करून घेतले, तिकडे ट्रान्सफर केले. त्या शाळेने पैसे भरले नाही, त्यामुळे यांचा रिझल्ट लागला नाही. मग दोषी कोण आहे? महात्मा फुले सगळ्यात पहिले. यांनी पैसे घ्यायचे नव्हते, विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन करायचे नव्हते. शेगाव पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक ढाकने व राइटर राजेश चौधरी ने इसकी तत्काल दखल लेकर प्राचार्य व संस्था चालक को थाने में बुलाकर छात्राओं को न्याय देने का आश्वासन दिया. महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले ने घर घर जाकर शिक्षण का महत्व बताया, लेकिन उनके नाम को कलंक लगाने का काम महात्मा फुले शिक्षण संस्था के संचालक ने किया है. इस संदर्भ में शासन ने जांच कर संस्था चालक पर कार्रवाई करने की मांग की गई. बुल्डाना से हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्रा की यह रिपोर्ट.
बीते शुक्रवार को जहां देश भर में रमजान माह के पावन पर्व की समाप्ति के साथ ही ईद की खुशियां मनाई गई, तो वहीं शहर में अल्लाह की इबादत में हजारों हाथ उठे। इस क्रम में शहर के कारागृहों में भी मुस्लिम कैदियों द्वारा रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए ईद की नमाज का आयोजन किया गया था। शनिवार की सुबह 2 मौलवियों ने कारागृहों में रोजा रखने वाले कैदियों को ईद की नमाज करवाई, जिसके बाद रोजदारों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। पश्चात इन सभी रोजदारों को जेल प्रशासन की ओर से शीरखुरमा वितरित किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक रमेश कामरे तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पूरे देश में 16 जून को रमजान ईद बड़े धूमधाम से मनाई गई। खामगांव सज्जनपुरी स्थित ईदगाह परिसर में कांग्रेस कमेटी और राणा फाउंडेशन की ओर से 16 जून को सुबह 10 बजे ईद मिलन कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने की। इस अवसर पर राणा अशोक सानंदा, सरस्वती खासने, डॉक्टर वकारुल हक खान, करुज्जमा भाई, प्रवीण कदम, संतोष देशमुख, श्रीकृष्ण धोटे, श्रीकृष्ण टिकार, इब्राहिम खान सुभान खान, बबलू पठान, परवेज खान पठान, शेख नईम शेख महबूब, अब्दुल रशीद अब्दुल लतीफ, फिंगर आर्टिस्ट इफ्तेकार अहमद राजा, अधिवक्ता TM हुसैन आदि मान्यवर उपस्थित थे। यहाँ सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आओ मिलकर ईद मनाएं हम सब लोग। तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद। हमारे अर्दिल अजीज राणा दिलीप कुमार जी सालंदा साहब और अर्दिल अजीज राणा अशोक कुमार जी सालंदा साहब, इनकी तरफ से तमाम मुस्लिम भाइयों को हर साल की तरह इस साल भी ईद की पुरखलूस मुबारकबाद। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में दरियापुर तहसील के कुछ परिसर में थोड़ी बारिश हुई थी। सभी काश्तकार खेती की मशागत कर बुआई के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन 15 दिनों से बारिश न आने के कारण किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जब तक अच्छी बारिश नहीं होती तब तक बीज बुआई ना करे, ऐसा आह्वान कृषि विभाग द्वारा किया गया है। वैसे भी पिछले 4 साल से किसान फसल न उगने से काफी सदमे में है। इन 4 सालों में सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार की फसल पूरी तरह बर्बाद होने से किसानों के आंखों में पानी आया था। और तो और नाफेड द्वारा तुअर खरीदी बंद करने से किसानों की हजारों क्विंटल तुअर घर में ही पड़ी हुई है और बेची गई तुअर के बहुत ही कम दाम मिलने से किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब किसान बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आगामी 4 जुलाई को नागपुर में होने जा रहे वर्षाकालीन अधिवेशन का विरोध जताते हुए उपराजधानी नागपुर के इतवारा बाजार, गांधीबाग बाजार, सीताबर्डी मार्केट को बंद रखने का आह्वान किया जाएगा। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से दी गई। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने नागपुर के कोर कमेटी के मीटिंग में 4 जुलाई को जो मानसून सत्र नागपुर में हो रहा असेंबली का, उसका निषेध करने के लिए और पृथक विदर्भ की मांग और तेज करने के लिए नागपुर में मार्केट बंद करने का ऐलान किया है। और इस सिलसिले में हमारी जिला मीटिंगें चल रही है। सरकार ने इसमें 2 पंछी मारे। एक तो विदर्भ आंदोलन की हवा कम करने का प्रयास है, इसको पिन टोचने का है फुगे को, और दूसरा शिवसेना को भी उनको सबक सिखाना है। भाई आप आए तो भी, नहीं आए तो भी हम दिल्ली की राजधानी दौलताबाद ले जा रहे, बम्बई का सेशन वहाँ कर रहे, और जो वजह वो बता रहे वो दुबला है, क्योंकि वो हर एक MLA को, मैं 15 साल रहा, हर एक को एक ही रूम रहती थी। उस समय ये मनोरा था ही नहीं करके ये इनका कहना ये झूठ है, ये लोगों से धोखाधड़ी है, विश्वासघात है। इसलिए 4 जुलाई को हम अभी नहीं तो कभी नहीं इस ढंग का आंदोलन करेंगे। नागपुर का गोकुलपेट मार्केट, नागपुर का सीताबर्डी मार्केट, इतवारा और गांधीबाग मार्केट बंद करेंगे और वतन भर के जो मीडिया नागपुर में रहेंगे पहले दिन, उस दिन वतन भर हम संदेश देंगे और विदर्भ की जनता को देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को संदेश देंगे कि अभी ये जनता का जंग रुकने वाला नहीं है। ये किसी भी हालत में विदर्भ का राज लेकर ही छोड़ेंगे। पृथक विदर्भ की मांग को लेकर उपरोक्त आंदोलन किया जाएगा।
इसके साथ ही किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, उत्पादन खर्च 50% मुनाफा हमी भाव देने की जल्द घोषणा, ग्रामीण इलाकों में लोड शेडिंग बंद करने, विदर्भ के निवासियों के लिए बिजली यूनिट की दर कम करने, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसी मांगे भी इस दौरान की गई है। पत्रकार परिषद में वामनराव चटप, दिलीप भोयर, रंजना मामुर्डे आदि उपस्थित थे। अचलपुर के ऐतिहासिक ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई गई। सुबह 8:45 बजे शाही जुलूस खतीब शहर डॉक्टर सैयद अबरार हुसैन के मार्गदर्शन में मस्जिद जामा किला से निकाला। यह जुलूस किला से आलमगिरी चौक से दरुश शिफा से काजी शहर सैयद ग्यासुद्दीन साहब की क़यादत में जुलूस रवादवा हुआ। बुद्धे का चौक से देवड़ी होता हुआ हीरापुरा गेट से शाही ईदगाह पर शाही नौबत के साथ पहुंचा। यहाँ पर खातिब शहर डॉक्टर सैयद अबरार हुसैन साहब ने ईद सईद पर खिताब किया। वही काजी शहर सैयद ग्यासुद्दीन साहब ने आज के हालात पर नजर डाली और काजी साहब ने फातिमा कॉन्वेंट की मुख्याध्यापिका की उस फैसल पर तारीफ की। शाला में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं को दुपट्टा ओढ़ने की अनुमति मुस्लिम पालकों के कहने पर दी है। यह एक मुख्याध्यापक का सराहनीय फैसला है। इसके बाद नमाज की तरबीज काजी हाफिज सैयद सैफ ने बताई और ईद की नमाज खातिब साहब ने अदा करवाई। खुतबे के बाद देश व दुनिया के अमन व शांति के लिए दुआ की गई और लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद गले मिलकर दी। ईदगाह पर पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सेठ, पूर्व उपाध्यक्ष व नगर सेवक नरेंद्र फिस्के, नगर सेवक सल्लू भाई, भाजपा के प्रताप अभ्यंकर, नगर सेवक मस्तान भाई कुरेशी, नगर सेवक पप्पू पठान, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अनिल ठाकरे, प्रकाश मामा तरवले, अचलपुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी जयंत मीणा, थानेदार आधार सिंह सोनोने, पीएसआई ब्राह्मण, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जब्बार खान, एहतेशाम नबील, बाकिर अंसारी, वसीम कुरेशी, जलील पठान, मुन्ना भाई, मोहम्मद अजहरुद्दीन आदि ने काजी साहब व खतीब साहब को मुबारकबाद देकर सभी शहर वासियों को ईद की मुबारकबाद दी। अचलपुर से हमारे संवाददाता इरशाद अहमद की यह रिपोर्ट। मैं न सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों को बल्कि हमवतन भाइयों को ईद से मुताल्लिक़ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुसलमानों को ये कि अल्लाह उनको अपना मुकम्मल तौर पर फरमाबरदार बनाए और हमवतन भाइयों को ये कि अल्लाह उन्हें इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। ईद के इस मजमे में दुआएं जो गुजारी गईं वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम आलम के अमन के वास्ते दुआएं की गई। अल्लाह कबूल फरमाए और हमें ये ईद के मौके पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी मुकम्मल इताअत की तौफीक अता करे। खुसूसन मुसलमानों से बात इसलिए कहना है कि ये एक बिदअत हमारे दरमियान चल पड़ी है कि हम इस्लाम को पार्टली जुज़वी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ईद के मौके पर ये ख़ास मैसेज मैं देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी नफ्स को और तमाम मुसलमानों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस रमज़ान महीने के पवित्र अवसर पर मैं अल्लाह ताला से एक मांगूँ कि अचलपुर परतवाड़ा शहर में हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा ऐसी बना रहे और हमारे शहर को, ये जुड़वा शहर को अच्छे तरीके से मोहब्बत से रहने दे, ऐसा अल्लाह ताला से मैं एक गुजारिश करता हूँ। और सभी मुस्लिम भाइयों को नगराध्यक्ष की ओर से और मेरे परिवार की ओर से सभी अचलपुर भाइयों को मेरे तरफ से अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।